आगरा में बिजली निजीकरण का 15 साल का सफर विरोध से विश्वास तक का एक लंबा और बदलाव भरा इतिहास है। 2009 में बसपा शासनकाल में टोरेंट पावर को बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शुरुआत में राजनीतिक दलों और जनता का सड़कों पर प्रदर्शन, मुकदमे और गिरफ्तारी जैसी घटनाओं के बीच कंपनी को काम शुरू करना पड़ा। समय के साथ टोरेंट पावर ने अपनी सेवाओं में सुधार किया। 24 घंटे बिजली फॉल्ट पर त्वरित कार्रवाई, अंडरग्राउंड केबलिंग और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहरवासियों की राहत बढ़ाई। टोरेंट पावर की सर्विसेज से हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। पहले एक बहुत टेंशन होती थी कि अगर लाइट चली जाती थी या ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो काफ़ी घंटों बाद लाइट आती थी। जनरेटर चलते चलते फूक जाता था, डीजल का इंतजाम करते करते स्टाफ परेशान हो जाता था। कभी कभी तो हमारे यहाँ का जो ट्रांसफार्मर फूका तो एक हफ्ते लाइट नहीं आई थी। वो बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। आज नगरी आगरा की जनता और सरकार के सहयोग से टोरेंट पावर को मुबारकबाद दी जाती है कि 15 साल इन्होंने पूरे कर लिए। लेकिन जिस तरीके से उद्योग की बात होती है, हम नेशनल चैम्बर के माध्यम से और तमाम इस संगठनों के माध्यम से टोरेंट पावर से आज कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं लाइट के। बिल अनाप शनाप आते हैं, एक बार कोई बिल बढ़ जाता है तो फिर वो घटता नहीं है, उसके लिए आदमी चक्कर ही लगाता रहता है। टोरेंट पावर की जो सर्विस है वो अच्छी है, लेकिन जो कमी है वो ये है कि गरीबों को जो आज नए कनेक्शन लेने हैं उसके लिए बड़ा परेशान होना पड़ता है। उसके लिए उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह इतने बता दिए जाते हैं कि वो उसे सबमिट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं टोरेंट पावर को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि टोरेंट पावर ने अपने आगरा जैसे शहर के अंदर 15 साल मुकम्मल कर लिए। सरकार और पुलिस के सहयोग से रही दुश्वारियों की बात, हाँ बहुत सारी दुश्वारियां थी उस वक्त जब टोरेंट नहीं थी, डीवीएनएल थी, तो लाइट बहुत जाती थी। मुझे लगता है 12 घंटे लाइट रहती थी और 12 घंटे लाइट चली जाती थी। लोग बहुत परेशान रहते थे और पोलिंग पर कहीं पे तार से खंभे लटक रहे हैं, काफ़ी सारे इंसिडेंट भी हुए, कई लोगों की जानें भी गई, कई जानवरों की भी जानें गई। टोरेंट के आने से ये तो राहत मिली है कि लाइट अब बिल्कुल भी नहीं जाती। लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, जनरेटर ख़त्म हो चुके हैं, इन्वर्टर ख़त्म हो चुके हैं। एक तरीके से जो प्रदूषण होता था जनरेटर की वजह से, तो टोरेंट के आने से वो प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। इवन ताजमहल को भी राहत मिली है, क्योंकि ताजमहल भी उसकी वजह से काला होता था। टोरेंट जब आए थी, लोगों में एक जिज्ञासा ये हो गई थी कि इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। ये मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, तब उनसे कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद टोरेंट ले के आए थे। बट वो राहत एक मिली है, बाकी नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड और केबल डाली थी तो बहुत सारे के रोज़गार तबाह हो गए, दुकानें खोदी गई और जो ठेली वाले और जो फड़ वाले थे उनको हटा दिया गया। उससे काफ़ी उसमें ये भी बीच में ये आया था कि कुछ मकानों की बुनियादें भी गली कूचों में जब खोदी लाइन अंडरग्राउंड डाली गई तो उसमें जी, आज से 15 साल पहले जब टोरेंट पावर नहीं था, अक्सर हमारी लाइट जाया करती थी और अक्सर हॉस्पिटल को संचालित करने के हिसाब से हमने एक बहुत बड़ा जनरेटर ख़रीदना पड़ा था। तो अब जब से टोरेंट पावर आई है, हमारा जनरेटर वैसे का वैसा रखा हुआ है। कभी कभी 8-10 मिनट के लिए चलाना पड़ता है, वो भी बहुत कम, कभी कभी बहुत हफ्तों बाद। जब से टोरेंट पावर आई है, हमारी लाइट सुचारू रूप से जारी है। टोरेंट की सर्विसेज अच्छी हैं। हम लोग कभी फ़ोन करते हैं, कोई तार हमारा गिर गया या कोई दिक्कत होती है तो टोरेंट पावर तुरंत आके उसे रिपेयर करती है। एक बार अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, हल्की हल्की शाम को बारिश हो रही थी। हमारे बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर मीटर लगा है कॉमर्शियल, उसमें किसी प्रकार से आग लग गई। हमने तुरंत टोरेंट पावर को सूचित किया और टोरेंट विभाग से तुरंत लोग आए और साथ साथ दमकल भी आई और हमारा जो आग लग गई थी मीटर में, उसको तुरंत काबू में किया। तो इस प्रकार सर्विसेज साथ साथ लाइट का सुचारू रूप से देना, ये महत्वपूर्ण बात है टोरेंट पावर के लिए। देखिए, टोरेंट पावर को काफ़ी समय हो गया है, बहुत सालों से हम टोरेंट पावर की अच्छी सर्विसों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि हम पहले समय में देखते थे, हमारे दादा पिताजी के टाइम पे सरकारी लाइटें होती थी, तब उस समय पे इतना सुविधाएं नहीं होती थी, पूरे लाइट जाती थी, बच्चे बहनें परेशान होते थे, गर्मी हो चाहे ठंड हो, लाइट नहीं रहती थी। अब सरकारी लाइट का समय था। अब जब से टोरेंट पावर आई है, सभी लोग, पूरे शहर में बहुत राहत का माहौल है और टोरेंट पावर के से मतलब बहुत फ़ायदा पूरे शहर को मिला है। और आगे भी हमारी ऐसी टोरेंट पावर से ऐसी अपेक्षा है कि आगे भी टोरेंट पावर अच्छा काम करता रहेगा। मैंने देखो अभी चर्चा में आपको सारी बातें बताई,
कि टोरेंट पावर की क्या उपलब्धियां हैं। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि हमने जो शहर के लिए कार्य किए हैं वो उत्कृष्ट कार्य हैं। जो हमने दृढ़ संकल्प लिया था, टोरेंट पावर ने जो दृढ़ संकल्प लिया था शहर में 24 घंटे सप्लाई देने का, वो पूरा किया है। मैं आपको बताऊं तो ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि टोरेंट पावर ने TTZ के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आज जनरेटरों की धड़ाहट, उसका धुआं, प्रदूषण सब बंद है। 24 घंटे सप्लाई मिल रही है। सुरक्षित और सुनिश्चित सप्लाई का जो दृढ़ संकल्प लिया था वो पूरा किया है। हमने उपभोक्ताओं की संख्या भी इन 15 साल में बढ़ाई है। हमने ऐसी व्यवस्थाएं कस्टमर सर्विस में दी हैं जिसमें ऐप को लॉन्च किया है, टोल फ्री नंबर चालू किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी चालू की हैं जो आज डिजिटलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। बसपा शासन में बिजली का निजीकरण हुआ था और टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। टोरेंट पावर ने आगरा में ये जिम्मेदारी संभाली तो लगातार टोरेंट पावर कंपनी का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा था। वहीं तमाम संगठन और राजनीतिक दल इस बिजली का जो निजीकरण हुआ था, टोरेंट पावर को जिम्मेदारी दी गई थी, इसका लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन टोरेंट पावर को आगरा में अब 15 साल हो चुके हैं। 15 साल बाद लोगों की साफ तौर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से टोरेंट पावर ने आगरा में जो बिजली की सप्लाई दी है, जो सर्विस है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी राहत है। वहीं लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब सरकारी बिजली थी तो 12 घंटे बिजली आती थी और गर्मियों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब टोरेंट की सर्विस है कि 24 घंटे बिजली आती है। इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल ने आगरा के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं और जो हॉस्पिटलों के संचालक हैं उन लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो टोरेंट की जो सप्लाई है, जो टोरेंट की जो सर्विस है, वो वाकई सर्विस है, कह सकते हैं कि सराहनीय कार्य भी है। क्योंकि जो टोरेंट है, टोरेंट ने 24 घंटे बिजली देने का जो वादा किया था वो वादा अपना कंपनी ने निभाया है। हमने तमाम लोगों से बात की तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। लोगों का साफ तौर से कहना है कि टोरेंट कंपनी को अभी और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। वहीं जो आगरा टोरेंट कंपनी के PRO हैं भूपेंद्र, उनका साफ तौर से कहना है अभी इस विषय पर चिंतन और चल रहा है, आगे और बदलाव किए जाएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। महाराजगंज में नौकरियों को लेकर एक